You like BTS? मतलब उनकी दाढ़ी नहीं है, बियर्ड्स नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया है? मतलब मेकअप करते तो क्या है? कोई सेंस है इसका? BTS, तुम लोगों ने इस बवासीर का नाम तो सुना ही होगा। ऑफ कोर्स, इन 7 छक्कों को तो सब जानते हैं। अगर नहीं सुना तो डॉक्टर AR तुम लोगों को इस बीमारी के बारे में बताएंगे। तो ये एक K-pop ग्रुप है जिसमें 7 मेंबर्स हैं और इनके ग्रुप का नाम है BTS, जिसका कोरिया का तो पता नहीं, पर इंडिया की सो कॉल्ड जेंजी गर्ल्स इन लोगों के पीछे इस कदर पागल है कि वो लोग इनके टॉयलेट तक को चाट सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो को एंड तक देखें, यकीन हो जाएगा। So, why people hate BTS? First of all, over makeup. Makeover तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये करते हैं ओवर मेकअप। अपने मुंह पे एशियन पेंट की पूरी पुट्टी मारने के बाद ये अपने हर एक शो को परफॉर्म करते हैं, जिससे लड़कियां तो इनसे अट्रैक्ट होती है, लेकिन उन लड़कियों पे दिल तोड़े हुए आशिक इन्हें हेट करते हैं। तो जोक्स अपार्ट, अगर लॉजिकली बात करूं तो इनका टॉक्सिक फैन बेस। वन ऑफ द रीजन इज डिफरेंट म्यूजिकल टेस्ट। तरह तरह के लोगों को तरह तरह के गाने सुनना पसंद होता है। कई लोगों को पंजाबी, कई लोगों को हिंदी, कई लोगों को भोजपुरी और डिफरेंट टेस्ट होने के बावजूद अगर कोई आपको फोर्स करके जबरदस्ती बोले कि आप BTS के गाने सुनो, तो ऐसे में आदमी उन्हें हेट नहीं करेगा तो क्या करेगा। सेकंड रीजन, कंपटीशन अमंग फैंडम्स। ये लोग अपने आप को सो कॉल्ड आर्मी बोलते हैं। सो बेसिकली आर्मी का काम होता क्या है? अपने देश को प्रोटेक्ट करना। और ये आर्मी क्या करती है? सोशल मीडिया पर सबको गाली बकती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्वल फैंस, एनिमे फैंस, ये इनसे हमेशा लड़ी रहती है। लोग इन्हें ओवररेटेड बोलते हैं क्योंकि हर जगह कोई ना कोई निब्बा निब्बी इनके बारे में आपको बात करता हुआ मिल ही जाएगा। कई लोग उन्हें गे बोलते हैं, जो कि हम आगे प्रूव करने वाले हैं। टॉक्सिसिटी, जैसे कि अभी हमें एपी ने बताया एक एग्जांपल देते हुए कि कितनी इमेच्योर और चाइल्डिश थिंकिंग है BTS फैंस की। उनमें से कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो बिन बात के लड़ते हैं। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन या किसी भी एक्टर का रील डालता हूँ तो ये चूतिया वहाँ आकर कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं BTS बेस्ट विद अ पर्पल हार्ट। और कुछ हरामखोरों के पास इतना ज्ञान होता है कि वो एक छोटी छोटी बात को जो BTS से रिलेटेड है वो पूरी सोशल मीडिया पे र्यूमर्स की तरफ फैला देते हैं और कुछ तो कंट्रोवर्सीज भी खड़ी कर देते हैं। कॉन्डोम वाली कंट्रोवर्सी याद है ना? अगर नहीं याद तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जो मेन पॉइंट है इनको टॉक्सिक बोलने का, वो ये है कि ये लोग सोशल बुलिंग करते हैं। ब्रो, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद तो मैं उसे क्यों पसंद करूँगा? यही चीज़ अगर तुम इनके सामने बोलोगे कि मुझे BTS नहीं पसंद या फिर BTS गे है, तो ये कुछ ऐसा बोलेंगे। BTS के फैंस इतने पागल है BTS के पीछे कि खुद BTS को इनसे खतरा हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, BTS को BTS के फैन से कैसे खतरा हो सकता है। एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें एक BTS फैन जो कि एक गर्ल थी, वो छुप छुपा कर पता नहीं कैसे वो BTS के रूम में घुस जाती है और ये दीदी वहाँ पे जाकर स्नैपचैट पे स्टोरी डालती हैं, आई एम नाउ नेक्स्ट टू द होटल रूम ऑफ BTS। इस इंसिडेंट का लोगों को तब पता चला जब वो लोग BTS का लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उस टाइम पे लोगों ने स्ट्रीम देखते वक्त नोटिस किया कि बाथरूम के अंदर कोई है। लोगों ने जब नोटिस किया तो उन्होंने चैट्स में लिखना शुरू कर दिया, समवन इन द बाथरूम। चैट्स को पढ़ने के बाद BTS मेंबर्स ने सिक्योरिटी को बुलाया और उस लड़की को बाहर फेंका गया। क्या आपको अभी भी लगता है BTS आर्मी मैच्योर है? क्रॉस एक्ट ऑफ अ BTS फैन। सो ईयर 2020 इंटरनेट पे एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की एरोप्लेन की टॉयलेट को चाट रही होती है। पर क्यों? क्या रीज़न था जिसकी वजह से उसे ये करना अच्छा लग रहा था? तो रीज़न था ये BTS मेंबर जिसका नाम है जिमिन। ये BTS मेंबर एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा होता है और टॉयलेट जाता है, अपना काम तमाम करके आता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। एंड देन ये लड़की उस टॉयलेट में जाती है और खुद को रिकॉर्ड करते हुए उस टॉयलेट को जिस पे अभी अभी जिमिन ने हागा था, उस टॉयलेट को चाटने लगती है और खुद को रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। दिस इज वे टू डिस्कस्टिंग। कंट्रोवर्सीज, जैसा कि अभी तक आपको AR ने बताया, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर इतना क्लैश ऑफ ओपिनियन है तो कंट्रोवर्सीज भी होंगी और BTS का ये सफर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, कॉन्डम कंट्रोवर्सी। अब जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है ये, जिसमें ये लोग एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और जिमिन नाम का ये शख्स लोग जब इनकी लाइव स्ट्रीम एंजॉय कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि इसके बैकग्राउंड में एक कॉन्डम का पैकेट पड़ा है, वो भी एक्सेल साइज। तो यार इसमें
कंट्रोवर्सी की क्या बात है? क्या ऑडियंस को नहीं लगता कि वो ये पहन सकते हैं, नहीं, या फिर ऑडियंस साइज पर बहुत ये बड़ा लग है उनके लिए? मतलब ये सब का परमिशन नहीं रहता कि वो सेक्स करे या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप कराए। उनके लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। तो लोगों ने इस तो वजह से नसबंदी देखा करवा कि दो। हाँ, लेकिन इनकी लाइफ ऐसी होती है जैसे फटाफट ढोल, फटाफट हाँ, ढोल। पटावा डॉल। उस कंट्रोवर्सी में ये हुआ कि लोगों ने जो खासकर लड़कियां जो इसे ज्यादा पसंद करती थी, ठीक है, उन्होंने इसको इतना हाइप कर दिया, इतना हाइप कर दिया कि ये मतलब सबसे मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सीज में माना जाता है। तो लग रहा होगा कि ये तो उसको यूज कर नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। वैसे ये चीज उतनी बड़ी कुछ है नहीं जिसपे कोई कंट्रोवर्सी करे। लाइक कल और को अगर इमेच्योर अगर कल को ये शादी ब्याह करके अपनी बहू घर लेकर आ जाए, what the hell फिर होगा क्या? ये सोचो ना, इंटरनेट फिर तो यार तुम हैंग करवा दोगे। नहीं, अगर इसने शादी किया तो ये बीटीएस के मेंबर्स निकल जाएगा। क्यों भाई, रंडवाई रहना पड़ेगा ऐसा जिंदगी भर? मतलब अगर इसे बीटीएस में रहना है तो इसे मतलब क्लीन रहना पड़ेगा। ये लोग आपस में कर सकते हैं, What देखता नहीं है the चुम्मा चाटी सब चलता रहता है। अच्छा, तभी हम्म। सोचूं कि लोग इन्हें गे क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर से तो इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। दैट्स तो द फिर वो रीजन। तो अंधी प्रजा में काना राजा बन रहे हैं। गाइस हाँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हम आगे प्रूव करते हैं कि हमें गे क्यों कहते सो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है तो जिन है या फिर जिमिन है पता नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी ये थी कि इसको जब ये परफॉर्म कर रहा था स्टेज पे तो किसी ने ब्रा फेंक के मारा था। तो कंफ्यूजन लोगों में ये है कि वो हैं। लिटरली ब्रो, लाइक इतनी भयंकर चीज। इज ही ऑल राइट और नॉट? मतलब एम्बुलेंस आई थी या डॉक्टर यमराज आए थे? थोड़ी सी जड़ी बूटी पिलानी पड़ी, बंदा ठीक है। मतलब लिटरली इसको तुम अटैक बोल रहा है? तूने अटैक बोला है लिटरली? ये अटैक है? अटैक्ड। अरे अटैक? ट्विटर पे हैशटैग चल गया था। ओ व्हाट द फक, लाइक जिमिन या जिन जो भी है, अटैक्ड बाय मशीन गन, अटैक्ड बाय सम बंच ऑफ पीपल, अटैक्ड बाय गैंगस्टर, नो अटैक बाय अ नो ब्रा। ब्रा। व्हाट द फक यार, कुछ लेकिन है ढंग का? कोई कंट्रोवर्सी है? अरे बीटीएस के बारे में बात कर रहे हैं भाई। भाई ये क्या होता है? अटैक तो हमारे जमाने में होते थे भाई, सिद्धू मूसे। मुझे पता चला बहुत सारे पोस्ट से, ये पता चला कि ये ब्रा नहीं था, ये एक टॉय था। ये मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक कप है ब्रा का, लेकिन कोई एक कप मतलब हाफ ब्रा क्यों पहन के आएगा, है ना? भाई क्या पता एक ही निप्पल हो? नहीं भाई, तू जज नहीं कर सकता किसी की, उनकी चॉइस है। वो एक पहन के आए, कोई 3 कप्स पहन डाल के आए, यू कांट जज। फिर भी देखने से लग रहा है ना, मतलब एक तो पोस्ट ने बताया तो एक ही आधा था, तो ये ब्रा नहीं हो सकता, ये एक टॉय है। वन ऑफ देम वोरा दुराग। सो दुराग बेसिकली एक हेड कवर होता है जिसे मुस्लिम लोग सर पर पहनते हैं। सो जिसका नाम वी है, जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन कहते हैं। पर दिखने में तो ये मेरे घर के पास मोमोज का ठेला लगाने वाला लग रहा है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बॉडी शेम नहीं करने वाले किसी को। तो ये दुराग बेसिकली जो मुस्लिम लोग सर पर पहनते हैं, इसने वो पहन लिया था। तो फिर लोग उसको इस्लामोफोबिक कह रहे थे। यार एक दुराग पहनने से कोई इस्लामोफोबिक कैसे हो सकता है, ये बताओ। क्योंकि ये एज अ मीम उसमें मतलब वो आया और उसने पहना, और उसपे उसके सारे जो टीम मेंबर्स थे बीटीएस के, वो उस पे हंसने लगे, तो इस वजह से उसे इस्लामोफोबिक का नाम दिया गया और ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। और क्या, बस और कुछ खास तो है नहीं। हाँ, व्हाट द हेल यार। दैट थ्रेड ट्विटर पे 2018 में कुछ ऐसे ट्वीट्स मिले थे बीटीएस को जिसमें लोग एक गन की फोटो और ऊपर लिखा जाता था आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई एम गोइंग टू किल यू। मतलब मैं ऐसे बहुत आपका सारे। बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके हाँ। सारे कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ, आपको स्ट्रीम में सुपर चैट्स देता हूँ, मैं आपके सारे शोज अटेंड करता हूँ। व्हाट द हेल, नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम गोना किल यू। यस। ऐसे बहुत सारे हैं, हम इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रहे हैं। हाँ वैसे ये थोड़ा सीरियस टॉपिक था बिकॉज ऑफ डेथ थ्रेट, लेकिन ये मतलब फिर वही बात है कि टॉक्सिक ऑडियंस। भाई सबसे पहले तो मेरे को ये दिला, मेरे को ये जो सफेद वाला आदमी है, इसने सफेद बाल है, इसने जो चीज सूंघी है या जो फूका है, मेरे को वही वाला नशा चाहिए। ऐसा भाई, ऐसा मुंह कैसे बनता है? मतलब क्या करना पड़ता? द कंक्लूजन, इस वीडियो से हम क्या समझे, इस वीडियो ने आपकी जिंदगी के 5 मिनट में आपको क्या समझाया? तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि आपका जो टेस्ट है, आप उसके हिसाब से म्यूजिक सुनेंगे और आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, वेदर यू आर अ बीटीएस फैन और नॉट। लेकिन अगर आप बीटीएस फैन हैं तो आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि उन्हें किस तरीके का सॉन्ग सुनना चाहिए। और हमने ये भी समझा कि इनकी ऑडियंस इतनी टॉक्सिक है। अब बात करते हैं कि लोग उन्हें गे क्यों कहते हैं। ये
कभी भी किसी भी पॉडकास्ट या फिर किसी भी स्ट्रीम पे या फिर स्टेज पर भी ऐसी गे वाली हरकतें करते रहते हैं, जैसे कि कभी किस कर देंगे एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को प्राइवेट पार्ट पे टच करने लग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें करने की वजह से इन्हें लोग गे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो, इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि ये लिप टू लिप किस कर रहे हैं। ये लड़कों वाले और हरकतें ये तो फोटो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर, हाँ एग्जैक्ट, जीवों का सही Tongue to- प्रयोग करा जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल कितनी the कितनी बेसब्री hell? से। लगता है कि राजस्थानी को पानी मिल गया। मैं क्यों स्टीरियोटाइप करता हूँ। तो एक बार ये स्टेज पर अपनी ऑडियंस से बात कर रहे थे, तो उनमें से एक लड़की ने पूछा इनसे कि क्या आप लोग डेटिंग कर रहे हो। इनमें से एक बंदे ने बोला हाँ हम कर रहे हैं। Was that the question or the statement? Because you're right. तो ये उनकी चॉइस है, अगर वो अपने आप को एज अ गे आइडेंटिफाई करते हैं वो उनकी चॉइस है। मैं उन्हें गे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्रश को वो पसंद। तो फाइनली अब हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक करें या ना करें, कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर देना। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं।